अन्य भाव का जिसको अनुभव है जानता है। इतनी निष्प्रहता तो मिथ्या दृष्टियों में भी देखने को मिल जाती है। मिथ्या दृष्टि भी इतने निष्प्रही होते हैं कि कोई उनकी दुकान में सामान भूल जावे, कितने किस्से पढ़ते हैं, सहजता से लौटा देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कैसा होता ना, हरियाणा में एक व्यापारी, उसके पास सोने की कंठी छोड़ गया एक किसान। और किसान में पूरे गांव में, किसान के परिवार में किसी को नहीं पता ये बात। और उस व्यापारी ने 13वीं वाले दिन, उस किसान की 13वीं वाले दिन जाकर पूरे समाज के सामने ये कहा कि ये व्यक्ति मेरे पास आया था, ऐसे ऐसे ये कंठी मेरे पास रख गया था। क्यों रख गया था? क्योंकि इसे बाहर जाना था ना, सुरक्षा के लिए रख गया था। तो ये बात आपको पता है या नहीं पता मैं नहीं जानता, तो मैं समाज के सामने ये कंठी इसकी वापस लौटाता हूँ। 20-25 ग्राम के सोने की वो लौटा दी। इतनी निष्प्रहता तो ऐसे जीवों में है जो आत्मा को जानते ही नहीं, आत्मा शब्द ही नहीं सुना। इतनी निष्प्रहता। तो विचार तो करो, जो स्वाध्यायशील हो, जो संयमी हो, जो दिन रात आत्मा की चिंतन, आत्मा की चर्चा करते हो, उनके जीवन में कितनी निष्प्रहता होनी चाहिए। उनके जीवन में कितनी सरलता, कितनी शांति, कितनी सहजता होनी चाहिए। समझे? जो नहीं जानते उनके जीवन में इतनी सहजता, सरलता है, निष्प्रहता है। तो जो जानते हैं, जो सम्यक दर्शन का स्वरूप जानते हैं, जो 2 समय 4 समय स्वाध्याय करते हैं, उनके जीवन में कैसा होना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। ये तो बहुत व्यवहारिक बात। मूल बात क्या है कि पर पदार्थ को हे बुद्धि से जानते हैं। अनागत उपभोग, भविष्य में मुझे अमुक प्रकार का भोग प्राप्त हो, भविष्य में मुझे अमुक प्रकार के उदयों की प्राप्ति होवे, भविष्य में मुझे अमुक प्रकार के संयोगों की प्राप्ति होवे। अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, वांछित ही नहीं। भरत को मालूम चला केवल ज्ञान प्रकट हुआ भगवान को, और उसी समय उसके यहाँ पे खबर आई कि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई आयुधशाला में। तो भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ ये है, और आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, ये दोनों खबर उसको एक समय, एक ही बार में मिली, एक साथ मिली। तो वो पहले 7 हाथ आगे बढ़ा और भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। उसके बाद साष्टांग नमस्कार करने के बाद वो भरत स्वयं सबसे पहले कहाँ गए? समोशरण में गए, आयुधशाला में नहीं गए। आयुधशाला में नहीं गए। हम तो मंदिर भी जा रहे हो तो लौट आवे अगर पता लगे कि बच्चा नई गाड़ी खरीद के लाया है। कहाँ चले गए? आयुधशाला में नहीं गए, वहां गए। और जब दूर से उन्होंने देखा समोचरण, दूर से देखा भरत को, दूर से समोचरण दिखाई दिया, तो वहीं अपने रथ से उतर गए। वहीं जहां देखा दूर से समोचरण, वहीं अपने रथ से उतर गए और समोचरण तक पैदल गए। हमारा तो बस नहीं चलता, हम तो गाड़ी मंदिर के अंदर ही पार्क कर दें क्या? उतर के इतना भी ना चलना पड़े, सीधा भगवान के समक्ष उतरे है। वो दूर से उसने देखा समोचरण, वहीं उतर के पैदल चलना। आदि पुराण में आए ये प्रसंग, निष्प्रयता समझा रहे। उसके बाद आयुधशाला में आए, और जो भी उन्होंने भगवान के समोशरण में जाके, भगवान के समोशरण में भगवान के समक्ष खड़े होके, वो केवल ज्ञान में वो 7 भाव दिखाई देते हैं। 7 भाव दिखाई देते हैं, है ना? मिनिमम 4 भाव दिखाई देते हैं। और आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर भी आपको प्राप्त होता है। ऐसा ही होता है ना। एक भी प्रश्न भरत ने ऐसा नहीं किया भगवान से कि मेरा भविष्य में क्या होगा। एक भी प्रश्न किया ही नहीं। ये जो चक्र रतन आदि की प्राप्ति हुई है, मैं चक्रवर्ती हूँ, आदि हूँ, ऐसा कोई संशय नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं। और जो भाव दिख रहे हैं उसमें, उसको भी देखने में ऐसा विकल्प नहीं कि मैं जान लूं कि क्या होने वाला है। ऐसा एक भी प्रसंग मेरे पढ़ने में नहीं आया, एक भी प्रसंग। क्या 7 तत्वों के स्वरूप को समझा, भगवान के दर्शन किए, उनकी पूजा भक्ति करी। और पूजन भक्ति के विषय में भी क्या लिखा है? तार गर्भित वचनों द्वारा। कैसी? मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डार दी, ऐसे नहीं, ऐसी वाली नहीं। तार गर्भित वचनों द्वारा, ऐसे वचन जिनका कोई मर्म है, जिसमें कुछ सार है, जिसका कुछ मतलब है, मतलब है कुछ, ऐसे वचनों द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं। ये
क्या क्या मतलब है कि भगवान तुम करता हो, आज आपके पुण्योदय से आपके पोते को चक्ररत्न की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं। ये कोई सारगर्भित बात नहीं है। सारगर्भित बात कि भगवान आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। हितोपदेशी हैं। आपने जगत को रत्नत्रय का वह मार्ग बतलाया है जिस मार्ग का अनुसरण आपने स्वयं किया है। सारगर्भित वचनों द्वारा भगवान की भक्ति कर। कौन है ये जीव? ज्ञानी। ज्ञानी का जो शुभ भाव है वह भी कैसा है? वैराग्यमय है। ज्ञानी का शुभ भाव कैसा है? वैराग्यमय, रागमय नहीं है। अज्ञानी का तो शुभ भाव क्या है? सिवाय और सिवाय राग के कई प्रकार के रूप हैं बस। ज्ञानी का तो शुभ भाव भी, राग भाव भी कैसा है? वैराग्यमय है। वैराग्य ठीक। क्या नहीं है ज्ञानी के? अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है। वांछित ही नहीं। जग वांछित ही नहीं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। पंचम काल में तो भैया मोक्ष नहीं होता। ठीक है, आप कहाँ जाना चाहते हो? कि भैया स्वर्ग जाना चाहते हो। भोग भूमि में चले जाना चाहते हो। वो चौथे काल में होता है वहां पे। हमने सुना है सिमंदर भगवान के पास विदेश क्षेत्र, वहां जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हो बोलो? वो विदेश क्षेत्र जाने के लिए तो मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग ही जाते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? लेकिन पूछो अपने आप से, अंतर में पूछो भाई, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, कहाँ जाना चाहते हो? कहाँ चाहते हो? इस पर्याय के बाद कहाँ जाना चाहते हो? कहीं तो जाना चाहते होंगे। तो अगर तुम्हें मालूम चल जाए कि समुचरण आया है भगवान का, क्या पूछोगे सबसे पहले उनसे? कोई कोई मिल जावे भविष्य वक्ता, तो क्या प्रश्न होता है उससे पूछने का? मेरा तो बड़ा मन है कि है हमारी जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं। किसके नहीं है? किसके नहीं है? ज्ञानी की बात है ये। ज्ञानी के। हाँ, जिसने एक चैतन्य निज चैतन्य भाव का अनुभव किया, जिसको एक निज चैतन्य भाव ही भाया, सुहाया है, एक निजी चैतन्य भाव की जिसको रुचि है, तो उसकी बात है। जिसको रुचि नहीं है उस अज्ञानी को तो जाने किस किस की रुचि है, अज्ञानी की तो छोड़। अज्ञानी को तो ऐसी ऐसी चीजों की रुचि की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। हाँ भैया, अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना भैया ना। हम तो अपने सारे मुमुक्षु भाइयों से कहते हैं कि वीर आदि में भी जाओ तो इस विकल्प के साथ बिल्कुल मत जाओ कि मुझे वहां पे अमुक प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। ये अच्छी भावना नहीं है। ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं और वहां पे सब ऑप्शंस हमें प्राप्त होते हैं और हम बुकिंग करते हैं व्यवस्था बनाने के लिए, सब कार्य करते हैं। तो अपने मन में बहुत कुंठित विकल्प मत रखो कि मुझे अमुक व्यवस्था प्राप्त ही हो। अरे तुम्हारे पुण्य के उदय से जो व्यवस्था, तो तुमको पता था तुम कहाँ जन्म लेने वाले हो? मालूम था तुम्हें? 20 25 50 साल जो जितनी भी तुम्हारी उम्र हो गई, वो तुमने तो गुजार दी किसी झोपड़े में। और शिविर में जाता तो चाहता मुझे 5 स्टार सुविधा मिले। क्या? कुछ बात समझे? वर्तमान में हजारों लाखों दुख भोग रहा जहां बैठा है, वो वहां जाके मुझे सुख की प्राप्ति हो, वहां जाके मुझे सुख की प्राप्ति, ये लक्षण अच्छा लक्षण नहीं। अच्छा नहीं, अपने मुमुक्षु भाइयों को तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो व्यवस्था है, सब मिलेगी, चिंता मत करो। गुरुदेव के समय तो इतनी भी व्यवस्था नहीं थी। और समय बदलता गया, व्यवस्था है तुम्हारे पुण्य के उदय से सब व्यवस्था तुम्हें प्राप्त होंगी, घबराओ। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं और जितने भी खोज करता है, क्या कर रहे हैं? पुण्यशाली जीवों के पुण्य की प्राप्ति की व्यवस्था जुटाने में लगे। सब लगे हुए हैं। कैसे गर्मी का